हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है 30 तारीख यानी कि 30 दिसंबर है। तो फिर अभी बस एक दिन रह गया है न्यू ईयर आने में। तो सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती हूँ, ताकि आने वाला साल जो है बहुत ही अच्छा रहे आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि हमारा जो ये साल था बहुत ही बेकार गया है। बहुत ही बहुत कुछ ही सिखाया है इस साल ने हम लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि भाई जो अगला साल है हमारा वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो जी इसी के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अभी फिलहाल सुबह का जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो अभी लगभग सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे का। तो रक्षित के बाबूजी आ गए थे, बाबूजी यानी कि ताऊजी रक्षित के आ गए थे। तो अभी फिलहाल जो है मैं चाय बना रही थी उनके लिए। पानी वानी मैंने जो है उनको गर्म दे दिया था, क्योंकि बाहर से अगर कोई बंदा आता है तो गर्म पानी सर्दी में बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर गर्म पानी से जो है ठंड भी नहीं लगती है। और अगर ठंडा पानी पीते हैं हम लोग तो फिर ये रहता है कि भाई और भी अगर ठंड में कोई आया है तो ठंडा पानी वो बिल्कुल पी ही नहीं सकता है। तो बस इसी वजह से जो है मैंने गर्म पानी दे दिया था उनको, और हमने भी साथ के साथ गर्म पानी पी लिया था सुबह। तो उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लग गई थी। तो रक्षित के पापा ने बोला कि भाई सैंडविच बना लो। तो भूख लगी हुई थी उनको, रक्षित के बाबूजी को थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, बट ये है कि थोड़ा बहुत उनका मन भी करता है ब्रेड वगैरह खाने का। तो बस उसी वजह से जो है सुबह सुबह ब्रेड में बना रही हूँ। तो उसी के साथ यहाँ पे रक्षित उठ गया था, और रक्षित सुबह सुबह इतना चिड़चिड़ा हो गया था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो रात को मेरे साथ जो है लेट सोता है, तकरीबन 11 या 11:30 या 12 बजे के आसपास होता है वो मेरे साथ। मैं इतना लेट आराम से हो जाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं। और तो उसका ये रहता है कि वो, अगर मैं उसको कोशिश करती हूँ ना कि पहले मैं उसको सुला दूं, जैसे भाई बच्चे को थोड़ा सा धमका के या फिर थेपड़ के जैसे मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, तो बिल्कुल भी जो है वो सोता नहीं है। चाहे मैं उसको आधे घंटे थेपड़ लूँ, चाहे मैं उसको 1 घंटे तक मतलब सुलाती रहूँ, तो बस वो उस प्रकार से सोता नहीं है। तो फिर 1-2 बार मैंने कोशिश की भी उसको सुलाने की, ये सो जाएगा तो ये है कि मैं फिर अपना काम जो है वो आराम से कर लूंगी, बट वो सोता नहीं है। तो फिर ये रहता है कि वो मेरे साथ ही सोता है। तो वो सुबह भी लेट ही उठता है। फिर अभी जो बाबूजी आ गए थे तो उसकी आंख तो खुल गई थी, बट थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो नॉर्मल भी हो गया था। तो इतनी ठंड में अगर बच्चा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है तो थोड़ी परेशानी देखो हो ही जाती है। तो यहाँ पे जब रक्षित के बाबूजी जा रहे थे तो तब भी वो मुझे परेशान कर रहा था, बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तो अभी उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने सैंडविच मेरे बन गए हैं, तो देखिए निकाल लेती हूँ, और उसी के साथ जो है चाय भी मैं डाल के दे दूंगी रक्षित के पापा को और रक्षित के बाबूजी को, दोनों को एक साथ। और मैं जो है अपनी चाय आज अलग पीऊंगी। तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ 2 ही सैंडविच बनाए हैं, जब तक ये दे आती हूँ, और बाकी के फिर मैं बाद में कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय को उबाल देने के लिए छोड़ दिया था। सैंडविच मेरे बन गए थे, तब तक मैंने कहा मैं दूसरे जो है ब्रेड उनको रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद रहेगा जो चाय दे आऊंगी, और उसके बाद इन सैंडविच को मैं रख दूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं रक्षित खाएगा कि नहीं खाएगा। और मैंने, आप लोग देखेंगे कि मटेरियल में क्या क्या यूज किया है। मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज और एक खीरा और एक शिमला मिर्ची जो मेरे पास रखी हुई थी घर पे, उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। तो बस शिमला मिर्ची का भी एक अलग ही फ्लेवर होता है सैंडविच में, बिल्कुल पिज्जा जैसा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ग्रीन चिलीज है या फिर रेड चिलीज है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हैं, उसका भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। तो जी वैसे ज़्यादातर मैं जो सैंडविच बनाती हूँ वो या तो यही वाले होते हैं, यानी कि ये प्याज टमाटर वाले, या फिर दूसरे जो होते हैं वो सिर्फ आलू के होते हैं। और चीज़ वगैरह डाल के मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। चीज़ वगैरह डाल के जो है मैं सैंडविच बहुत ही कम, क्योंकि मैं रक्षित घर पे कोई खाता नहीं है, और रक्षित को अभी मैं खिलाने नहीं लगी हूँ चीज़ वगैरह, और ना ही मैं भी लेके आती हूँ। तो रक्षित जो है वो सैंडविच भी नहीं खाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, वो सिर्फ सादा ब्रेड और उसके ऊपर मेयोनीज लगा के खाता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा दूसरा ब्रेड भी हो गया था तैयार, और तो मैं ये भी अंदर दे आऊंगी। और यहाँ पे मैंने रक्षित के लिए भी 2 लेयर रख दिए हैं, वो भी जब तक निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय जो है वो डाल रही हूँ। तो पहले मैं अपने यहाँ पे चाय डाल रही हूँ, और अभी एक ब्रेड बचा हुआ है और थोड़ा सा मटेरियल भी हमारा बचा हुआ है, ये जो मैंने बनाया था। तो इसको मैं सिर्फ एक ही ब्रेड में डाल के जो है उसको फोल्ड करके एक ही ब्रेड का जो है वो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भी भूख नहीं है इतनी। और तो फिर मुझे ये है कि मुझे काम भी करना है, फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं तो बहुत ही हालत खराब हो जाती है। और रक्षित जो आज की मेरे साथ उठ चुका है, यानी कि पहले ही उठ चुका है, तो वो थोड़ा सा जो है परेशान करने वाला है। तो जी बस यही। और देखिए रक्षित के ब्रेड भी हो गए हैं तैयार। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इन पे मेयोनीज वगैरह लगा के जो है वो उसको दे दूंगी, और उससे पहले मैं अपना ये जो है ब्रेड ये रख दूंगी, तब तक कि रक्षित के निकलेंगे मशीन से। तो जी देखिए निकल गए हैं रक्षित के ब्रेड।
और अभी ये जो है ये भी मैं अंदर दे आऊँगी। तो जी यहाँ पे रक्षित के बाबूजी चले गए थे और अभी लगभग सुबह 8:30 बजे का या 8 बजे का टाइम हुआ है। तो फिर अभी मैं यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, तो एक लाउट जो है मेरा वो धुल चुका था और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो है वो छाट रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ऊनी कपड़े एक साइड कर दूंगी और जो हमारे नॉर्मल कपड़े हैं उनको मैं एक साइड कर दूंगी, क्योंकि ऊनी कपड़ों को थोड़ा अलग धोना चाहिए, क्योंकि उनमें रुए लग जाते हैं और फिर रुओं पे जो है निशान भी हो जाते हैं। तो बस उसी वजह से जो है मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो है वो छाट रही थी बैठ के। और रक्षित जो है वो अभी फिलहाल अंदर है। तो ये था कि रक्षित के अभी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो वो अभी फिलहाल मैंने जो उसको अंदर टीवी के लिए बिठा रखा है, देख रहा है। तो अभी जब तक उसका कार्टून आएगा तब तक वो टीवी देखेगा और उसके बाद जो है वो जाके जीने में बाहर लोहे वाले जीने पे बैठ जाएगा। तो वो अंदर बाहर ऐसे ही करता रहता है। और अगर उसको ये पता चल जाए कि मशीन चल रही है तो आएगा और सारे मशीन के जितने भी बटन हैं उनको सबको वो घुमा देगा। तो काफ़ी बार यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है। मशीन का बटन जो है वो पानी वाला दबा देता है और वो सारा पानी जो है मशीन का वो निकल जाता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले शेयर नहीं की है, बट आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ इजी कंफर्ट है, उन्हीं कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इससे जो है हमारे ऊनी कपड़े बहुत ही खिल के धुलते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है कपड़ों में, बहुत ही साफ और सुथरे जो है कपड़े हमारे धुलते हैं। तो ये मैंने इसमें एक ढक्कन डाल दिया है, लिक्विड शेप में है। उसके बाद जो है मैं इसको गर्म पानी में धो के ढक्कन को फिर से इसी में डाल दिया है ताकि ढक्कन पे कुछ लगा हुआ ना रहे। और उसी के साथ जो मेरा फर्स्ट अलाउट धुल गया था वो मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद जो है अपने दूसरे वाले अलाउट के कपड़े जो मैं वो डाल दूंगी। तो जी इस वाला जो अलाउट मैंने जब डाला था तब मुझे याद नहीं रहा था ये इजी कंफर्ट डालना, तो उसके बाद मैंने दोबारा ऊपर से डाला था, फिर हल्का सा इसको घुमाया था मशीन को, यानी कि एक राउंड और दिया था। उसके बाद फिर मैं अब ये निकालने के लिए आई हूँ। तो जी देखिए काफ़ी अच्छी धुली है चादर, बहुत ही सॉफ्ट धुली है, यानी कि ये है कि उन्हीं कपड़ों के लिए ये बेस्ट है बिल्कुल। और एक इजी कंफर्ट भी आता है और ये मतलब कुछ अलग है, इजी कंफर्ट नहीं है ये, मतलब नाम इसका पता नहीं क्या है, बट जो एक इजी दूसरे प्रकार का आता है ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और तो ये मैं वैसे ख़रीद के नहीं लाई थी, मुझे मेरी भाभी ने दिया था, वो लेके आए थे अपने वाली मशीन के लिए। बट उनको ये मतलब अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या उनको थोड़ा सा, वो क्या करते हैं उनके घर में ऑटोमेटिक मशीन है तो वो सारे कपड़े जो है एक साथ डाल देते हैं, तो उस हिसाब से उनको लिक्विड या सर्फ डालना पड़ता है। और ये सिर्फ मैं ये तब यूज़ कर सकती हूँ कि जब मैंने मतलब अपने ऊनी वाले कपड़े डाले हों। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो कम रह गया था, अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से धुल जाएंगे। और उसी के साथ जो है अपना ड्रायर वाला बटन भी मैं वो लगा दूंगी और उसको भी मैं चला दूंगी पानी। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया है रक्षित खेलता खेलता, और अभी जो है ये इसको उठा रहा है। तो मैं इसको मना कर रही हूँ कि बेटा इसको मत खोलो वरना सारे जो है मतलब वो खुल जाएगा तो अच्छे से नहीं चलेगा। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी लगभग, क्योंकि मुझे ये था जल्दी काम हो जाएगा तो जल्दी फ्री हो जाऊंगी फिलहाल अपना, क्योंकि बच्चा साथ साथ है तो फिर थोड़ी परेशानी देखो बढ़ ही जाती है। और ऊपर से जबकि आप एक अकेले हो घर में संभालने के लिए बच्चे को, तो और भी ज़्यादा थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो जी यहाँ पे गाजर आई थी घर से हमारी और धनिया भेजा था माँ जी ने। तो गाजर देख के मेरा मन किया कि मैं सिर्फ गाजर की सब्जी जो होती है केवल गाजर वाली वो बनाती हूँ और उसके साथ बाजरे की रोटी वो बनाती हूँ। तो आज का लंच हमारा यही रहेगा, बाजरे की रोटी और गाजर की सब्जी और साथ में दही या लस्सी, जो भी इच्छा होगी वो, क्योंकि दही भी है घर पे और लस्सी भी है और दूध भी है, जो भी मन करेगा वो खा लेंगे। तो जी गाजर मैं कुछ इस प्रकार से काट रही हूँ, यानी कि पतली पतली, और बीच में से दो करके काट रही हूँ। अगर गाजर पतली है तो ऐसे ही काट रही हूँ। तो लगभग मेरी गाजर भी कट गई है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग गाजर में काट रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे गाजर मेरी कट गई थी। उसके बाद जो मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज अपना लहसुन दोनों चीज़ एक साथ डाल दी है। अब इसको चला लूँगी आराम आराम से। और तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है साइड में रखा हुआ है मेरा दूध मेरा गर्म जो है वो हो गया था। उसके बाद फिर मैं करने लगी थी अपनी सब्जी की तैयारी। तो प्याज मेरे यहाँ पे भुन गए हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर और मिर्ची डाल दिया है। टमाटर मिर्ची डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मैं भूनूंगी और फिर नमक और हल्दी ऐड करूँगी। और ज़्यादा इसमें मसाले में कुछ ऐड करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि गाजर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं इसमें मेथी डालना
डालना भूल गई थी, यानी कि मेथी दाना जो होता है आप लोग डाल सकते हैं, बट ये फिर भी बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है, हल्का सा इसमें पानी ऐड किया था और इसको मैं अभी ढक के पकाऊंगी, कम से कम 3 से 4 मिनट पक जाएगी। तो उसके बाद ये रहेगा कि इसमें मैं गाजर ऐड कर दूंगी। तो लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड शेप में नहीं बनाऊंगी मैं इसको, बिल्कुल सूखी सूखी बनाऊंगी। बट प्याज टमाटर को गलाने के लिए जो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था। यहाँ पे रक्षित के पापा आ गए थे सब्जी को चेक करने के लिए। उन्हें ये रहता है जब कुछ ऐसा बनता है ना, हरा साग या फिर गाजर की सब्जी, यानी कि उनके घर से रिलेटेड कोई सब्जी बनती है, जैसे माजी वगैरह ही बनाती थी, तो ये मैंने यहीं पे ही सीखा है। तो ये भाग भाग के जो है वो सब्जी देखने के लिए आते हैं। इनकी इच्छा जो खाने की होती है वो और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाती है, यानी कि हाँ बस बन जाए जल्दी से। तो बस यही वाला था। अभी मैंने यहाँ पे गाजर अपनी डाल दी है, उसके बाद इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे हुआ क्या कि मैं कुछ नहीं उठा रही थी, तो जो अचार का डब्बा था छोटे वाला, वो दूध के ऊपर जो है वो गिर गया था और दूध थोड़ा सा मेरा जो यहाँ पे बिखर गया था। तो बस सब्जी मेरी देखिए, मैं आ गई हूँ देखने के लिए। यहाँ पे तो कुछ कुछ बन चुकी है। और तो इसी के साथ देखिए सब्जी का लुक कितना अच्छा है, और बाजरे की रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी जो है लगने वाली है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाजरे की रोटी बनाने के लिए। तो बाजरे की रोटी मैं कुछ इस प्रकार से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है हाथ पे थोड़ा सा। तो वैसे रोटी मैं पहले बना चुकी हूँ, रक्षित के पापा भी खा चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैंने एक रोटी और दोबारा से बनाई है। जब मैं अपने लिए बना रही थी तो बिल्कुल गोल रोटी बनी है। देखिए आप लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं, पन्नी में रखेंगे तब रोटी को बनाएंगे, या फिर बाजरे का आटा कम लेंगे और फिर उसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे और फिर उसको गेहूं के आटे से जो है बेलेंगे। तो वो वाला टेस्ट है फ्रेंड, वो इसमें बिल्कुल नहीं आ पाता है जो ऐसी रोटी में आता है, प्योर बाजरे की रोटी में। तो जो हमारी प्योर बाजरे की रोटी रहती है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने आटा लिया है, आटा हमने ले लिया, उसमें नमक डाल लिया है, उसको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप लोग लगाएं और अपनी जो हथेली होती है पाम, उसकी हेल्प से उसको बिल्कुल मसल के जो है वो लगाएं। जितना सॉफ्ट आपका आटा रहेगा, यानी कि ये भी नहीं बोलूंगी बिल्कुल पतला और ये भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल गाढ़ा, जितना सॉफ्ट आपका आटा रहेगा उतनी अच्छी आपकी रोटी आएंगी। तो यहाँ पे आप रोटियों का बनाने का एक मेथड ये भी यूज कर सकते हैं कि मतलब रोटी जो आप बेलते हैं, बेलन पे तो देखो बाजरे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती है, बट ये हो जाता है यहाँ पे हमारा कि आप लोग जो है, ये हाथ रहता है एक जो लेफ्ट साइड का हाथ है उसको आप टाइट रखें, और जो ये सीधे हाथ का अपना हाथ है, मतलब सीधे हाथ की जो हथेली है उसको आप लूज रखें। तो दोनों को थपथपाते हुए कुछ इस प्रकार से बनाएं कि जो वो बदती हुई चली जाए। अगर आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है तो फिर आप जो लोई बना सकते हैं, एक पहले लोई बनाएं और फिर अपने हाथों पे दोनों तरफ पानी लगाएं और फिर उसको थपथपाएं। तो ऐसे भी बन सकती है। अदरवाइज पानी से आप लोगों से नहीं बनती है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, गर्म घी, यानी कि तया हुआ घी जो है वो अपनी हथेलियों पे लगा ले और उसके बाद बनाएं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक दिन प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी। तो देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। लंच आपने देख लिया होगा हमारा, तो उसके बाद लंच वगैरह मैंने कर लिया था। कपड़े मेरे मैक्सिमम सारे धुल गए थे, तो यहाँ पे मेरे सिर्फ मैट वगैरह रह गए थे सुखाने के लिए, तो वो भी मैं ऊपर आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो जी वैसे सर्दी इतनी है नहीं, बट धूप भी हमारे इधर इतनी खास निकली नहीं है आज। तो दिन वैसे देखो ये नहीं है कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी ठीक ठाक है, बट ये है कि देखो थोड़ा सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सर्दी नहीं है तो मोढ़े पैरे नहीं ऐसे ही घूम ले। तो जी यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े उतार लाई थी, तो कपड़ों की मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो रक्षित जो है टप उठा के घूम रहा है, कभी इसमें बैठ रहा है, कभी इससे खेल रहा है, कभी इसको नीचे फेंक रहा है। तो बस इसी प्रकार से जो है ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अभी मैं आप लोगों को एक आइडिया जो है वो शेयर करने वाली हूँ, यानी कि जो बेडशीट का फोल्डिंग का तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले यूज़ करती थी। अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखो बच्चा जो है वो थोड़ा सा कम काम करने देता है, तो ये रहता है कि अपना फटाफट काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट ले ली है, बेडशीट को डबल फोल्ड कर लिया है, लंबाई में, चौड़ाई में नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जी फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट को डबल फोल्ड कर लिया है, फिर वैसे ही इसको लंबाई में 4 बार मैंने इसकी तय कर लिया, यानी कि 4th फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं इसको इस प्रकार से मैंने देखिए ऐसे ही यहीं पे फोल्ड किया है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अभी मैंने फोल्ड कर लिया है, उसके बाद जो है कि इसको बीच में से फोल्ड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, देखिए आप लोग ऐसे। और ये जो मैंने ज़्यादा हिस्सा उधर के साइड रख दिया है डबल फोल्ड होने के बाद, इसको फिर से मैं मतलब ऐसे डबल शेड में करके इसको फिर हाफ फोल्ड करके फिर इसके
इसके अंदर जो है इसको घुसा दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो फिर प्लीज़ बताइएगा, मैं अगली वीडियो में जो है आपको क्लियरिटी से समझाऊंगी। तो देखिए मैंने इसके अंदर घुसा दी है, ये पॉकेट बन गई थी इसमें। तो पॉकेट बनने के बाद ये था कि इसमें अच्छे से घुस गया है, और जो पिलो कवर्स हैं उसको आप इस पॉकेट में भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसके नीचे एक और पॉकेट जैसा बन जाता है, उसमें आप लोग रख सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल यहीं रखने वाली हूँ। तो कुछ ये वाला आइडिया जो था मैं आप लोगों से शेयर करना चाहा, क्योंकि मैं पहले काफ़ी यूज़ करती थी। इससे क्या रहता है कि हमारे पिलो कवर्स हैं वो भी गायब नहीं होते। काफ़ी बार क्या होता है कि बेडशीट मिल जाती है, पिलो कवर्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं इधर उधर। तो जी अगर आप इस प्रकार से तय करते हैं तो आपके पिलो कवर्स हैं वो कहीं गायब नहीं होंगे, आप लोगों को सिर्फ चादर उठानी हो और आपके पिलो कवर्स हैं वो जो साथ में मिल जाएंगे। तो जी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जस्सू आ चुका है, जस्सू की मम्मी आ चुकी है। तो जस्सू जो है वो अपने घर में रुकता नहीं है, वो बिल्कुल ये रहता है कि मुझे बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। तो अभी इतनी ठंड में कहाँ लेके जाए, तो या तो वो इधर आ जाते हैं या फिर जो मेरी सिस्टर इन लोगों का मकान है वो उधर चले जाते हैं, क्योंकि वो वाला जो रोड है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ रहता है खेलने के लिए। तो बस वहीं या फिर इधर तो ये लगे रहते हैं। अभी फिलहाल मैं यही बात यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो ये आदत है बाहर घूमने की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बस बच्चे को जैसे आदत डालते हैं वैसे ही आदत वो पकड़ लेता है। तो पर मेरा रक्षित ने ऐसा कभी किया नहीं कि भाई वो मुझे ऐसे इस प्रकार से तंग करेगी, मुझे बाहर जाना है या नहीं। रक्षित ऐसा है कि जैसे माहौल में मैं उसको ढालना चाहूँ वो वैसे में ढल जाता है। अगर मैं उसको घर में रखना चाहूँ और बाहर ना निकले तो वो घर में भी रह जाता है। ऐसा नहीं कि वो जिद करेगा या फिर परेशान करेगा, तो ये चीज़ है। और अगर वो कोई चीज़ भी अगर वो खाता है जैसे कि भाई, तो उसकी भी वो कम जिद करता है, ऐसा नहीं है। अगर उसको मैं एक बार बोल दूँ कि बेटा नहीं है अभी, तो उसके बाद वो बोलता भी नहीं है। तो उसी के साथ यहाँ पे लक्ष्मी जो है मेरे सूट के तुरपाई करने लग गई थी, क्योंकि मेरा सूट रहता था आधा तुरपाई के लिए, मेरे से पूरा नहीं हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं तुरपाई नहीं कर पाती हूँ। तो उसी के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और उसके लिए मैंने जो है आलू बैंगन अपने काट लिए हैं, और मिर्ची प्याज लहसुन टमाटर ये सब भी मैंने काट लिया है। और फिलहाल अभी जो है मेरे साबुन भी खत्म हो गई थी बर्तन धोने वाली, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि सिले पे पड़ी हुई है, घड़ी वाली साबुन जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो बस फिलहाल अभी मैं 1-2 आलू और एक्स्ट्रा काट रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था सब्जी थोड़ी कम बनेगी, क्योंकि सूखी सब्जी बनेगी तो ये था कि थोड़ा कम ना रह जाए। इसी वजह से जो है मैंने 2 आलू और यहाँ पे छील लिए हैं, धुल लिए हैं, उसके बाद जो मैं काट लूँगी। तो एक साइड में मैंने दूध रख दिया है, एक साइड में गर्म पानी होने रख दिया है, और एक साइड में जो मैंने अपनी सब्जी वो चढ़ा दी है। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और तो प्लीज़ सब लोग कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अपना हाथ सब पे बनाए रखें। और न्यू ईयर आने वाला है तो उसकी जो है शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस में। तो जी अभी मैं अपने डिनर की जो है पॉसिबल रहेगा तो अगले ब्लॉग में शेयर